नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के अनुभूति दिव्यांग संस्थान में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब पीड़िता का गर्भ दिखने लगा तो संस्थान के लोगों ने पीड़ित के परिवार को फोन कर ये कहकर भेज दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अब उसे यहाँ लेकर मत आना। उसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, तब उसके 6 माह की गर्भवती होने की जानकारी मिली। उसके बाद पीड़ित का परिवार थाने पहुंचा, जिसके बाद घंटों तक इस मामले में पुलिस तहकीकात करती रही। मामले में पॉस्को एक्ट दुष्कर्म की धाराओं में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र में अनुभूति दिव्यांग संस्थान है। 17 वर्षीय दिव्यांग बच्ची ना ही बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। चलने फिरने में भी परेशानी आती है, इसलिए सब्जी का ठेला लगाने वाली मां, जो कि घर को ठीक से चला नहीं सकती, उसने बच्ची का एडमिशन दिव्यांग संस्थान में करवा दिया। पिता की बाईपास सर्जरी हुई है, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी मां पर ही है। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक 6 माह पहले बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब संस्थान ने फ़ोन लगाया। उस समय उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तबीयत ठीक होने के बाद फिर से संस्थान में भेज दिया गया था। लेकिन 6 महीने बाद उसका पेट दिखने लगा तो संस्थान वालों ने हमें फ़ोन लगाकर उसे सौंप दिया और फिर से संस्थान ने लाने के लिए मना कर दिया। जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तब उसकी गर्भवती होने की सूचना मिली। फिलहाल ये घिनौना काम किसने किया है, इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। बच्ची से जानकारी लेने के लिए साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को भी थाने पर बुलाया गया, लेकिन दोपहर से लगातार थाने संस्थान पर आने जाने और पूछताछ में बच्चे की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, इसलिए आज कुछ भी बताने में समर्थ नहीं रही। कल इस मामले में बच्ची से पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में पॉस्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल ये केस अज्ञात के खिलाफ किया गया है। संस्थान में की पिछले 6 माह से आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और परिवार और संस्थान के लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। ये सर संस्थान अनुभूति विजन सेवा संस्थान है और ये 2009 में स्टार्ट की थी एक बच्चे से, और आज वर्तमान में यहाँ पर 70 बच्चे हैं, जिसमें से बहुविकलांग बच्चे हैं यहाँ पर, जैसे दृष्टिबाधित हैं, मल्टीटाइड हैं, ब्लाइंड हैं, डेफ डम हैं और मल्टी डिसेबल बच्चे हैं। एक बच्ची से रेप का मामला सामने आया है, ये कब का मामला है और क्या पता चला है? जी सर, इसको आप रेप नहीं कह सकते और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्ची हमारे पास करीब पिछले 6 साल से हमारे पास रहती है और इसकी उम्र करीब 22-23 साल की उम्र है। और ये बच्ची, इसको क्यों फिट्स वगैरह भी आते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो इसको फिट्स ऐसे पहले भी आते हैं, लेकिन अगस्त में इसको जैसे फिट्स आया था तो इसकी मदर को मैंने फ़ोन किया था कि इसको आप ले जाइए। तो क्योंकि जहाँ का फिट्स का क्या होता है कि जहाँ का ट्रीटमेंट होता है तो वहीं दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर वो लेकर गई इसको। उसके बाद हमारे पास बच्ची ये फिर नहीं आई। फिर ये बच्ची आई हमारे पास अगस्त में, नवंबर में, करीब, हाँ नवंबर में आई। तो नवंबर में आने के बाद ऐसा, क्योंकि ओरली मैंने पूछ लिया कि इसका पीरियड वगैरह, जो हमारे यहाँ मैडम जो देखती हैं कि इसका पीरियड वगैरह कब आया क्या, तो उन्होंने बोला कि पीरियड का तो मैडम इसका प्रॉपर आता नहीं है और बीमार भी थी, तो और डॉक्टर ने भी इसकी कुछ किडनी की प्रॉब्लम भी बताई है, तो इसका पीरियड प्रॉपर नहीं आता। तो मैंने भी इतना वो कि ठीक है, क्योंकि हमारे पास पिछले 6 साल से है बच्ची ये। तो उसके बाद फिर अभी ये जैसे हमारे पास रहे 3 महीने से है, जिसका पीरियड आया नहीं। तो फिर मैंने पूछा हमारे जो अटेंडेंट वगैरह जो देखती हैं, तो उन्होंने बताया कि मैडम इसका पीरियड आया नहीं है और थोड़ा सा इसका जैसे थोड़ा सा उनको डाउट हुआ। तो मैंने फिर इसकी मदर को फ़ोन किया कि इसका पीरियड कब आया था जब आपने छोड़ा था। तो फिर उन्होंने यही बोला कि मैडम पीरियड का तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी किडनी की बताया है, तो इसका वो भी रहती है। तो मैंने कहा कि मेरे को जो भी है, मैंने कहा कि अगर नहीं भी कोई बात नहीं ऐसी कोई, क्योंकि मुझे भी ऐसा कोई डाउट तो था नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, पर फिर भी मैंने कहा कि आप इसको ले जाओ तो डॉक्टर को दिखा दो, वो चाहे जो भी समस्या होगी सामने आ जाएगी। तो फिर 3-4 दिन पहले की बात है ये। तो फिर इसकी कल बहन का फ़ोन आया, जो बच्ची है इसकी सिस्टर का। तो बोलती मैडम क्या प्रॉब्लम है इसको। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, ठीक ठाक। उनको क्या लगा कि फिर से कोई फिट्स वगैरह तो नहीं आ गए। तो मैंने कहा नहीं ठीक है ऐसी, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी है वो, अपना अच्छा खाना पीना सब कर रही है, बिल्कुल ठीक है।
पर मैंने कहा कि उसका पीरियड नहीं आया है तो आप उसको एक बार दिखा दो। तो बोलती ठीक है। तो आज सुबह इसकी मदर आई, तो फिर मैंने पूछा, तो मैंने कहा कि आप है ना, मैंने कहा आप इसको ले जाओ तो दिखा दो, और मैंने कहा डॉक्टर से लिखवा भी लेना, भाई किडनी की भी अगर है तो कहीं ऐसा नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, हमको भी नहीं पता है इस बारे में। तो बोलती ठीक है मैडम। मैंने कहा जो भी है आप ले जाइएगा दिखा के और फिर मुझे बताइएगा। तो फिर अभी दोपहर को इसके भाई और एक मौसी जी का बेटा है, उन्होंने आकर मुझे बताया कि मैडम वो तो प्रेग्नेंट है। तो मैं भी एकदम से शॉक हो गई कि ऐसे कैसे हो गया ये। तो फिर बोले कि जा आपने बताया नहीं। मैंने कहा कि मुझे जब पता चला तो आपको इन्फॉर्म किया ना। अब मैंने कहा कि अब हमको ऐसा कुछ होता तो हमको पता ही नहीं ना, कि मैंने कहा कि अब ऐसा मुझे डाउट हुआ तो इसीलिए आपको फ़ोन किया। तो फिर भी आपने बताना चाहिए। मैंने कहा क्या बताती। मैंने कहा जब भी इसकी मम्मी से बात हुई उन्होंने यही बोला कि उसकी किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसका ब्लड की कमी होगी, तो उसको सूजन होगी, तो ये। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी ना पता ये। तो बोलते कि अब तो उसके ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा ठीक है अब दिखाइए। बोले डॉक्टर ने ऐसा बोला है। मैंने कहा फिर भी एक बार अच्छे से चेक करवाइए। बस ये बात थी। पुलिस आई थी, पुलिस का क्या कहना है आपके आश्रम में? हाँ पुलिस आई, उन्होंने सब देखा, दिखा दिया उनको कि हमारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं, ये ऊपर कहाँ सोते हैं, बॉयज़ गर्ल्स कहाँ हैं, अटेंडेंट कहाँ है, क्योंकि छोटी सी जगह, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है हमारा ये। अच्छा, कुछ दस्तावेज वगैरह भी लेके गए यहाँ से पुलिस? हाँ जी, रिकॉर्ड जब ये आई है, जब वो गई है, जब हमारे पास छोड़ा है, वो सारा, क्योंकि हम साइन लेते हैं, जैसे पेरेंट्स आते हैं उसकी एंट्री करते हैं और फिर उनके साइन ले लेते हैं। अभी शुरुआत से ही जब से क्या बीमारी थी, किसने वो एक्चुअली मेंटली टाइड है। तो उसकी मदर का ये है कि मैं मजदूरी वगैरह करती हूँ मैडम, इसको घर में कौन देखा, कौन संभाले, मैं काम करूँगी या इसको संभालूँ। हमारे ऐसे ही बच्चे हैं सर, बहुत गरीब परिवारों के बच्चे हैं यहाँ पर। इसके और भी भाई बहन हैं जो वो ठीक है? हाँ वो तो अच्छे हैं, और बाकी ये है कि कभी कोई आता नहीं है, सिर्फ इसकी मदर ही आती है जब भी कभी बाहर का कोई ऐसा व्यक्ति हो, कभी इसका आरोप है कि यहाँ हुआ है जैसे आश्रम में? नहीं, हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आज सर मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारे ऐसा कभी कोई, और ये सिर्फ ये एक बच्ची नहीं, यहाँ पर इतनी बच्ची हैं और बहुत छोटी सी, आज 2009 से बच्चे हैं हमारे पास। थाना विजयनगर में एक शिकायत आई है जिसमें एक दिव्यांग नाबालिग बच्ची है, वो अपनी मां के साथ आई है। उसके द्वारा ये शिकायत की गई है कि एक सेवा संस्थान है हमारे क्षेत्र में, उसमें पिछले 4 साल से रह रही है वो, और उसकी मां प्रति माह उससे मिलने भी जाती है, फीस भी भरती है। उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उस सेवा संस्थान से उनको फ़ोन आया, उनके द्वारा बताया गया कि वो बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको आकर ले जाओ। तो उसकी माँ गई, वहाँ पहुँची, देखा उसकी तबीयत ख़राब है, उसने बाहर ला के दिखाया तो अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा बताया गया वो 6 माह की प्रेग्नेंट है। वो चूँकि थोड़ा सा बोलने करने में असमर्थ है, उसके द्वारा ये नहीं बता पा रही है कि वो किसके द्वारा ये किया गया है उसके साथ। उसकी जो शिकायत प्राप्त हुई है उस पर से हमारे द्वारा FIR की जा रही है, और FIR करने के पश्चात इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि किसके द्वारा ये काम किया गया है। और 376 पॉक्सो एक्ट के तहत हम लोग ये प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। और उसकी बच्ची की एज 17 साल है और नाबालिग है। हम इस संबंध में FIR करके इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अज्ञात के खिलाफ FIR की जा रही है, फिर इन्वेस्टिगेशन में ये तय करेंगे कि किसके द्वारा ये गलत काम किया गया है। ये सब कब पता चला भी प्रेग्नेंट है और कब जांच हुई थी इसकी? वो संस्थान के द्वारा उसकी माँ को खबर दी गई थी कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो माँ परसों जाके उसको लेके आई थी, और कल उसके द्वारा जब ये पता चला कि वो 6 माह की प्रेग्नेंट है तो वो आज थाने पर आके उनके द्वारा ये शिकायत की गई है। हम लोगों ने वो जो स्पॉट है वो बच्ची से दिखवाने की कोशिश करी और पूछने की कोशिश करी कौन आरोपी है। इसके द्वारा कुछ भी क्लियर नहीं बताया जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया हमारे यहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया कर ली है और हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन करें। सर, सेवा संस्थान में और भी बच्चियाँ हैं, ये तो पहला मामला है, लेकिन क्या और भी बच्ची? ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, हम पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। अन्य अगर किसी के प्रति ऐसा किया जा रहा है तो उसको भी हम लोग निकालेंगे, और प्रकरण चूँकि अभी पंजीबद्ध हुआ है और इसके पश्चात हम लोग इन्वेस्टिगेशन में ये सारे तथ्यों को लाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्ची की माँ के द्वारा जो बताया गया है वो तत्काल उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा रही है
और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम लोग करेंगे। सर काफी लंबा समय लग चुका है, सुबह 1 बजे से बच्ची घूम रही थी, ऐसा उसका कहना है, और क्या था FIR? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बच्ची जैसे ही आई हम लोग तत्काल गाड़ी से उसको स्पॉट पे ले गए, देखा और पहले लगा कि शायद लसूड़िया क्षेत्र है, लेकिन उसके द्वारा देखा गया वो ठीक से कुछ बता नहीं पा रही है, तो हमारे यहाँ विजयनगर थाना क्षेत्र में थाने में लाके उसकी FIR दर्ज की है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल